ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूं किसके बारे में, ग्रुपिंग मेथड के बारे में। अच्छा, कहाँ यूज होता है? तो ग्रुपिंग मेथड कहाँ यूज होता है आपको मैं बताऊं तो तब यूज होता है व्हेन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूज आर रिपीटेड। जैसे एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको ये चीज बेहतर समझ आए। आपको एक्स वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 5 16 8 2। आप बताओ तो बेटा इसमें मोड क्या है? 3। ये 3 है, ठीक है। अब सिचुएशन नंबर 2 बता रहा हूं आपको। 10 20 30 40 50 और फ्रीक्वेंसी तुमको दी हुई है 3 5 8 6 8। अब बताओ 50। क्या? तो भाई इसकी भी तो 30 के सामने भी तो 8 है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और सेम है, तो आप डिटरमाइन करोगे। 50 वैल्यू बड़ी है। नहीं, हम अजम्पशन नहीं दे सकते इसमें। तो इसमें ये माना जाता है कि जैसे अगर फ्रीक्वेंसी का सिस्टम ऐसा हो जाए कि दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाए, मतलब सेम हो जाए, तो वी यूज ग्रुपिंग मेथड। हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं ग्रुपिंग मेथड क्या है। कॉपी आपके पास होनी चाहिए अभी हाथ में, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। आपके पास कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि इसको पहचानना कैसे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेम सेम है, सेम सेम होगी तो उसको अपन ग्रुपिंग बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं तुमको, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से समझ आ जाना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुमको। ध्यान से देखो, आपको एज दी है, एज देने से अच्छा यार एक्स देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में आराम से बैठे। एक्स दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। एक्स वैल्यू तुम्हारी है 1 2 3 4 5 6 7, ये तुम्हारी एक्स वैल्यूज है, ठीक है। ठीक है, चलो 1 2 3 4 आप लिख दो यहाँ पे 6 तक, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 3 12 8 2 12 1, ठीक है। देखो ध्यान से, अच्छे समझो। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 की वैल्यू के सामने भी है और 5 के सामने भी है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारा मोड 2 है कि 5 है। इसलिए हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप ग्रुपिंग मेथड बनाने जाएं, आपको करना क्या है मैं वो बता रहा हूं, और आप वैसे ही करोगे और सीरीज में करोगे तो आपको ध्यान रहेगा। आप यहाँ पे कॉलम बनाओ, फ्रीक्वेंसी पेयर्स के कॉलम। ये आपका कॉलम नंबर 1 फ्रीक्वेंसी का ही हो गया। आपका जो कॉलम नंबर 2 बनेगा वो बनेगा 1 + 2 का। 1 + 2 मतलब फ्रीक्वेंसी के पेयर्स लेना है अपने को, ठीक है। तो 1 + 2 का पेयर। आपका जो थर्ड कॉलम बनेगा वो बनेगा 2 + 3 का। आपका जो फोर्थ कॉलम है ये 1 + 2 + 3 का बनेगा। आपका जो फिफ्थ कॉलम है वो 2 + 3 + 4 का बनेगा। और आपका जो 6 कॉलम है, 6 कॉलम टोटल बनाना है, 6 कॉलम है, ये 3 + 4 + 5 का बनेगा। इतने कॉलम्स बनाना पड़ेगा आपको। आप भी मेरे साथ बनाओ, ठीक है, साथ साथ चलोगे तो थोड़ा आसानी से बनेगा। आपका बन जाए ना सर, हमने भी ऐसा बना दिया है, तो बताओ मेरे को। फटाफट बताना बेटा, ये बन गया क्या आपका? यस सर, बन गया। बन गया। अब क्या करो, जैसे आपने ऊपर ये बना दिया तो नीचे आपको एक टेबल देना होगा, ठीक है, सेपरेट टेबल लगेगा यहाँ पे।
यहाँ पे आप एक्स वैल्यूज लिख लो आपकी क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो छोटा हो जा रहा है यार। एक्स वैल्यूज ले लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, जैसा एक्स ऊपर था दे दिए। और यहाँ पे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, जैसे ऊपर कॉलम बनाए थे ना, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6 दे दिया। ठीक है, अब आपने ऐसा कर दिया और यहाँ पे एक टोटल का बना देंगे अपन कॉलम। अब आप देखिए, जैसे फर्स्ट कॉलम अपना फ्रीक्वेंसी का है ना, तो हाईएस्ट नंबर किन किन वैल्यूज को मिले आप बताइए, हाईएस्ट नंबर किन किन वैल्यूज को मिले, बोलो। 2 और 5। 2 और 5 को, तो एक मार्किंग आप दे दो राइट की 2 को और एक दो 5 को, क्योंकि इनकी इनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की ही बहुत ज्यादा थी, तो एक एक मार्क दोनों को मिल गए। फर्स्ट कॉलम सॉर्ट आउट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड कॉलम पे आते हैं। सेकंड कॉलम बोलता है 1 + 2 का पेयर बनाओ। 1 + 2 का पेयर बनाने का मतलब होता है 1 + 2 फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी का पेयर बनाओ आप। चलिए बनाते हैं। 1 + 2, फिर ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा जहां तक जा सके, दो दो के पेयर। तो कितना कितना हो रहा है तुम्हारा, 3 + 12 15, 8 + 2 10, 12 + 1 13। तो बताओ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी कौन सी है यहाँ पे, 15। आपकी 15 सबसे बड़ी अगर फ्रीक्वेंसी है, तो ये किन किन नंबर्स को मिलाकर बनी, 3 और 12, तो उनकी दोनों की वैल्यूज को एक एक मार्क दे दो। एक मार्क 1 को दे दो, एक मार्क 2 को दे दो, क्योंकि 3 और 12 मिलाकर 15 बन रहा है। ये किसके सामने आता है, 1 और 2 के सामने। तो सेकंड कॉलम में एक मार्क 1 को मिल गया, एक मार्क 2 को मिल गया। आर यू गेटिंग मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझ आया। मैंने पेयर बनाया, अब मैंने कंपेयर किया कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पेयर बनाने की कौन सी है, तो 15 है। तो 15 क्या मिलाकर बना, फर्स्ट और सेकंड पेयर को, तो उनकी एक्स वैल्यूज को मैंने नीचे टेबल में एक एक पॉइंट दे दिया। आपको सेकंड टेबल समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। सेकंड कॉलम हाँ या ना, फटाफट बोलो। यस सर। अब तुम थर्ड कॉलम देखो, तो थर्ड कॉलम का इक्वेशन क्या है, 2 + 3। 2 + 3 का मतलब होता है सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनाओ। सेकंड थर्ड का एक पेयर ये बना, एक और ऐसा बन पाएगा, उसके नीचे दो है ही नहीं, तो कहां से बनाओगे। तो 12 + 8 कितना हो रहा है अपना, 20 हो रहा है। और 2 + 12 कितना हो रहा है अपना, 14 हो रहा है। तो दोनों से बड़ा क्या है, दोनों में। 20। तो किसको किसको मार्क्स देना चाहिए मेरे को यहाँ पे, 2 और 3। तो मैंने एक मार्क दे दिया भैया 2 को और एक मार्क दे दिया 3 को। 3 कॉलम का सिस्टम हो गया, क्लियर है। अब चौथा कॉलम देखो, चौथा कॉलम क्या मिलाकर बन रहा है, 1 + 2 + 3, 3 का पेयर बनाने बोल रहा है। तो ये 3 बन गया, आगे नीचे और 3 बन सकते हैं क्या, हाँ नीचे भी 3 बन सकते हैं। टोटलिंग करो, 23 आ रहा है इधर, और इधर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हाईएस्ट क्या है, 23 हाईएस्ट है, दोनों में कंपेयर करोगे। तो 23 क्या मिला के बना, 3 12 और 8, तो उनके सामने वाली वैल्यूज को एक एक मार्क दे दो आप। किसको किसको मार्क दे दो, 1 को दे दो, 2 को दे दो, 3 को दे दो। ठीक है, अब पांचवें कॉलम पे आओ। पांचवा कॉलम क्या मिलाकर बन रहा है, 2 + 3 + 4। थोड़ा लेंदी है, एक बार समझ जाओगे तो आ जाएगा, नहीं समझे तो नहीं बनेगा। 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 मतलब क्या, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तीन का पेयर ऐसा बन रहा है। क्या उसके नीचे और 3 के पेयर बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते, क्योंकि नीचे तो सिर्फ 2 ही फ्रीक्वेंसी दी है। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 22 आ रहा है, 22, तो सिर्फ अकेला है। तो ये जो मिलाकर बना उनको मार्किंग दे दो। 12 8 और 2 दिया है, तो 2 3 4 को एक एक मार्क दे दो। 2 को एक मार्क दे दो, 3 को एक मार्क दे दो, 4 को एक मार्क दे दो। ब्लू पेन से दूंगा या जैसे दिया। अब बचा लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम क्या बोल रहा है, किन फ्रीक्वेंसीज का पेयर बनाओ, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का। तो थर्ड फ्रीक्वेंसी है 8 2 और 12, तीन का पेयर बनाऊंगा यार। तो कितना आ रहा है, 8 2 10 22। ठीक है, तो 22 यहां पर सिर्फ अकेला बचा, तो क्या क्या मिलाकर बना है, 8 2 और 12 मिलाकर बना है। तो एक मार्क 3 को मिलेगा, एक 4 को, एक 5 को। तो यहाँ पर मैं 3 को एक मार्क दे देता हूँ, 4 को एक मार्क दे देता हूँ, 5 को एक मार्क दे देता हूँ। अब आपने ये मार्किंग कर दी, आपके 6 कॉलम पूरे सेटल हो गए। ठीक है, अब आप टोटलिंग देखो,
1 को कितना मिला, 2 टिक। 2 को कितना मिला, 1 2 3 4 5, 5। 3 को 4, 4 को 2, 5 को 2, 6 को 1। तो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्या है यहाँ पर, 5। 5 किसकी वैल्यू, 2 की। तो तुम्हारा यहाँ पे मोड क्या हुआ, 2, क्योंकि 2 ही हर कॉलम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 2 की फ्रीक्वेंसी। आप ईमानदारी से बोलो आपको पल्ले कितना पड़ा ये, पूरा सर। बना लो भैया इसको, तुम इसको बना लो और ऐसे ही नीचे टेबल बना के करना, नहीं तो समस्या हो जाएगी जीवन में। इसको बना दो और हो जाए तो बताना सर हमने कर दिया। सर 6 में तो एक भी टिक नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। आप पेयरिंग में देखो हाईएस्ट कौन सा आता है, जिसको मिले वो बढ़िया है ना, समझ आ गई मेरी बात। यस सर। जब हो जाए तो बताना, एक और क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको मैं, इसको आराम से नोटिंग कर दो। हो गया क्या, यस। कर लो आराम से नोटिंग, कोई हड़बड़ी नहीं है हमको जीवन में, आराम से और एकदम समझ के करना, क्योंकि एक बार ये क्लिक कर गया तो बहुत अच्छा बनेगा, नहीं किया तो जीवन का सदमा हो जाएगा आपको। आपको क्यों होगा, लेकिन नहीं होगा, चलो बताना जब हो जाए तो। सर हो गया। हाँ आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया, सीख लो। आपको एक्स वैल्यू दी है, फ्रेश पेज पे देके ज्यादा अच्छा रहेगा, एक फ्रेश पेज लेते हैं, चलो फ्रेश पेज पे बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, बनाएंगे फ्रेश पेज पे, बनाते हैं, चलो बन जा भाई बन जा। एक्स वैल्यू हम लेते हैं 2 4 6 8 10 12 और एक और दे दो 15 दे दो, और फ्रीक्वेंसी हम देते हैं 3 5 18 2 1 18 10, हमने ये दिया। अब यहाँ पर देख रहे हो दोनों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीटेड है, तो प्रॉब्लम ये है कि हम मोड किसको ले, 6 को लेके कि 12 को लें, ये थोड़ा सा इशू है। तो हमको वही करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, कॉलम बना देना है। फर्स्ट कॉलम हमेशा फ्रीक्वेंसी का होता है, ध्यान रखो। सेकंड कॉलम कौन सा पेयर बनता है बेटा, बोलो तो, आपको अभी ये याद हो जाना चाहिए। सेकंड पेयर किसका, 1 + 2, और थर्ड, 2 + 3, फोर्थ, 1 + 2 + 3, फिफ्थ, 2 + 3 + 4, और सिक्स्थ। 3
3 4 5। ये अच्छे से कंसेप्ट आ गया दिमाग में? यस सर। नीचे भी है वही करो, अपना क्या करना है, अपने को कॉलम बना देना है। तो अपन एक्स दे देंगे, क्या क्या देंगे, 2 4 6 8 10 12 15 हो गया, ठीक है। और यहां पर अपने कॉलम दे देंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम और आखिरी वाला कॉलम टोटल का कॉलम। बोलो इसमें परेशानी है क्या आपको? इसमें कोई दिक्कत? अब फर्स्ट कॉलम में बताओ हाईएस्ट किसको किसको दे अपन? फर्स्ट में बताओ हाईएस्ट किसको किसको दे? बोलो बोलो फटाफट बोलो। 6 और 12। 6 को देंगे और 12 को, क्योंकि दोनों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो एक नंबर हम दे देते हैं किसको, 6 को दे देते हैं, एक नंबर 12 को दे देते हैं। ये पहली बात हो गई। अब दूसरे कॉलम पे आ जाओ, पेयर बनाना चालू करते हैं। तो 1 + 2 का ये 2 का बना, ये 2 का बना, ये 2 का बना। आगे और बन पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 10 अकेला रह गया। तो क्या क्या आया तुम्हारा, 8 आया, 20 आया, 19 आया। तो तीनों में से कंपैरिजन करोगे तो सबसे बड़ा क्या पड़ रहा है अपना, 20 पड़ रहा है, राइट। तो 20 क्या मिला के बना, 18 और 2, उसके सामने वैल्यू क्या क्या है, 6 और 8 है वैल्यू। तो एक नंबर आप किसको दे दो, 6 को दे दो, दूसरा नंबर किसको दे दो, 8 को दे दो। आपको समझ आएगी बात की नहीं है, ये बता दो पहले, हाँ या ना, फटाफट बोलो। यस सर। अब तीसरे कॉलम का आप बताओ क्या क्या मिलाऊं मैं, फटाफट बोलो, क्या क्या मैं ऐड करूं, बोलो। सर 4 और 6। हाँ हाँ भाई, ऐड क्या क्या करूं, पेयर बता मेरे को पहले। 5 और 18। 5 और 18 ऐड किया, फिर नीचे 2 और 1, और फिर और 2 बन रहे, 18 और 10। 18। तो क्या क्या हुआ मेरा, 18 + 5 कितना हो रहा है मेरा, 23 है ना। 2 + 1 3, 18 और 10 28। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आया, 28। तो नंबर किसको किसको मिलना चाहिए इस बार यहाँ पे, 12 और 15। 12 को एक मिलना चाहिए, 15 को एक मिलना चाहिए। बोलो कोई परेशानी इसमें? अब फोर्थ कॉलम लो, फोर्थ कॉलम क्या है, 1 + 2 + 3, और फिर नीचे 3 का एक और बन पा रहा है, उससे ज्यादा नहीं बन पा रहा है। तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 26 और ये हो रहा है 21। तो ज्यादा बड़ा नंबर क्या है तुम्हारा, 26। क्या मिलाकर बन रहा है, 5 3 5 और 18। तो किसको किसको मार्क देंगे यहाँ पे अपन, 2 को देंगे, 4 को देंगे और 6 को। फोर्थ कॉलम में 2 को देंगे, 4 को देंगे और 6 को देंगे, दे दिए मार्क्स। अब फिफ्थ कॉलम पे आते हैं, किसका किसका पेयर बनाना है, 2 3 4 का, 2 3 4, और एक और नीचे बन सकता है, ऐसा 3 का बच रहा है वो भी बन सकता है। तो ये कितना हो रहा है, 20, ये हो रहा है 25 आ रहा है, 18 + 5 23, 23 2 25, और नीचे हो रहा है तुम्हारा 29 29। तो दोनों में से बड़ा क्या है, 29 बड़ा है। तो नंबर किसको किसको मिलेगा, 10 को, 12 को और 15 को मिलेगा। तो पांचवें कॉलम में 10 को एक नंबर, 12 को एक नंबर, 15 को एक नंबर। ठीक है, बहुत एकदम क्लोजली जा रहे हैं लोग, आपस में टकराएंगे लग रहा है मेरे को। आखिरी कॉलम 3 + 4 + 5 बोल रहा है ना अपने को। लो क्या क्या हो रहा है ये अपना, 3 4 5, थर्ड फ्रीक्वेंसी 18 4 5, ये कितना हो रहा है तुम्हारा 21। तो किसको किसको नंबर दे दूं मैं यहाँ पे, बोलो फटाफट, किसको किसको नंबर दूं, 8 10। हाँ 6 को, 6 8 6 8 10। 6 को नंबर दिया, 8 को नंबर दिया, 10 को नंबर दिया, यही किया। अब टोटलिंग देखो आप यहाँ पर क्या हो रही है। तो 2 को सिर्फ 1 मार्क मिल रहा है, 4 को सिर्फ 1 मार्क मिल रहा है, 6 को 1 2 3 4 4 मार्क मिल रहे हैं, 8 को 2 मार्क मिल रहे हैं, 10 को 2 मार्क मिल रहे हैं, 12 को 3 मिल रहा है, और 15 को 2 मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा किसको मिला, 6। तो तुम्हारा मोड क्या है, 6। कैसा लगा क्वेश्चन, नोटिंग कर दो इसकी। कर लिए सर। अब बताओ ये टफ है कि इजी है,
ये टफ है कि इजी है? इसमें एक ऊपर नीचे राइट आपका हुआ और आपका पूरा आंसर गलत होता है, तो इसको बहुत केयरफुली बनाना बेटा आप लोग, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी बात सुनाई पड़ रही है आपको? अंश समझ आया तेरे? यस सर। Yes, sir. Yes. तो मैं ना इसका तुमको भेजता हूँ, ये ग्रुपिंग के 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको मैं क्या करता हूं, अब भेजता हूं इसकी प्रैक्टिस शीट ग्रुपिंग के, इसकी आज बना के देखो, ठीक है? कर पाओगे? आज इसकी प्रैक्टिस शीट भेज रहा हूं मैं, बना पाओगे इसको? यस सर। कोशिश करना। आगे नया तभी बताऊंगा जब भी आपका परफेक्ट होगा। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, थोड़ी देर में मैं आपको शीट भेजूंगा। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लो, आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लो। बन जाएगा आपसे ये? चलो अपन मिल रहे हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मोड आज वैसे खत्म हो गया, मोड इतना ही है और आपको स्कूल में इतने ही क्वेश्चन पूछता है। एक एडवांस चीज है जो बतानी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तब। ठीक है बेटा, ये आप करो। यस सर। चलो बाय बाय सर रिकॉर्डिंग। हाँ, एक साथ खत्म हो जाने देना, पूरी भेज दे रहा हूँ। यस सर। थैंक यू सर।